बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ केचप की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बनाने में भी आसान है, जल्दी भी बन जाती है। इसके अलावा बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट देती है, बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होती है। और 1 किलो टमाटर की ये मैं केचप बनाऊँगी और काफ़ी मिकदार में ये बनकर तैयार हो जाएगी। आपको काफ़ी देर खड़ा रह कर के टमाटरों को कुक नहीं करना पड़ेगा। परफेक्ट मेजरिंग के साथ ये रेसिपी आज मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप टमाटरों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा करेंगे, उस हिसाब से आपके लिए मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसके लिए आपको वीडियो मुकम्मल देखनी पड़ेगी ताकि आप आसानी के साथ समझ सकें। तो रेसिपी को आपने मुकम्मल देखना है, रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक भी ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सी परफेक्ट मेजरिंग के साथ केचप बनाना शुरू करते हैं। टमाटो केचप बनाने के लिए मैंने 1 किलो टमाटर ले लिए हैं। केचप बनाने के लिए ज़रूरी है कि टमाटर लाल रंग के होने चाहिए। इसके अलावा टमाटर नरम होने चाहिए, ख़राब टमाटर नहीं होने चाहिए। दरमियान से आप काट कर इसको चेक भी कर सकते हैं। और इनको मैंने अच्छे से धो लिया है। अब हमें इन्हें कुक करना है। एक पैन में मैं तमाम टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटरों को मैंने हाफ नहीं किया है, आप काट कर भी इसको पकने के लिए रख सकते हैं। आधा गिलास में इसमें पानी शामिल करूंगी, उसके बाद ढक कर रख दूंगी। टमाटरों को नरम कर लेंगे। ज़्यादा पानी आपने शामिल नहीं करना है क्योंकि टमाटरों का अपना पानी भी मौजूद होता है। जब दोबारा हम इसे कुक करेंगे तो फिर पानी ड्राई करना मुश्किल हो जाता है। इस वक्त तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। टमाटर बहुत अच्छे तरीके से नरम हो चुके हैं। तो बस चूल्हा बंद कर देंगे। इनको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। जहाँ आप देख सकते हैं किसी हद तक ये ठंडे हो चुके हैं। तो बस इन तमाम टमाटरों को इसी पानी के साथ जो इस पैन में आपको नज़र आ रहा है, इसी के साथ हमने ग्राइंड करना है। अगर आपको लगता है टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप 2 दफ़ा में करके इसको ग्राइंड कर सकते हैं। ये पानी भी मैं साथ ही इसी जग में ऐड कर रही हूँ। फाइन और अच्छा ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब मैं उसी पतीली का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसे दोबारा उसी पतीली में कुक करना है। तो उसी के ऊपर मैंने छन्नी रख दी है और ये तमाम जो पेस्ट है टमाटर का उसके ऊपर पोर करेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे। इसका गाढ़ा पल्प हमें मिल जाएगा और ऊपर इसका जो छिलके और बीज होते हैं वो रह जाते हैं जो कि हमें डिस्कार्ड करने होते हैं। तो यहाँ देखें काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। बस इसके छिलके और बीज जो हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। इसको डिस्कार्ड कर देंगे और छन्नी की जो नीचे वाली साइड है उसको भी आपने चम्मच से साफ़ करना है क्योंकि गाढ़ा पल्प इसमें लगा हुआ है। तो ये हमने इसमें ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें काफ़ी ज़्यादा ये गाढ़ा है। अभी हमने इसमें कुछ चीज़ें शामिल करनी है, उसके बाद हम इसको पकने के लिए रखेंगे। 1 किलो टमाटर में 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। इसके अलावा हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। देखने में ये 1 कप के बराबर है और ग्राम से मेजर करेंगे 170 ग्राम है। आप रिड्यूस करके 150 ग्राम्स तक ले सकते हैं। यहाँ पर मैं सफ़ेद सिरका शामिल कर रही हूँ जो देखने में आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। ग्राम्स में मैंने मेजर किया, ये 100 ग्राम्स है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसको पकने के लिए रखेंगे। अगर आप 1.5 किलो टमाटर का केचप बनाएंगे तो आपने नमक उसमें 1.5 टीस्पून शामिल करना है। चीनी आप इसमें 200 ग्राम्स इस्तेमाल कर सकते हैं या 170 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने इसमें सिरका 1 कप या फिर पौना कप आपने इसमें यूज़ करना है। इसी हिसाब से आप क्वांटिटीज़ बढ़ाते चले जाएंगे। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आपने टमाटरों की लेनी है उसी हिसाब से मैंने मेजरिंग आपको बता दी है। तमाम चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी बढ़ाते रहिएगा। अभी आप देखें इसको पकाते हुए बॉयल आने शुरू हो चुके हैं। जिस वक्त इसमें बॉयल आ जाता है तो उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक पकाना है। उसको हमने ज़्यादा कुक नहीं करना है। जितना ज़्यादा हम इसे कुक करेंगे मज़ीद रिड्यूस होगा। और बाज़ार वाले भी क्या करते हैं, अगर वो टमाटर की केचप बनाते हैं तो उसको ज़्यादा रिड्यूस नहीं करते हैं, उसमें कॉर्न स्टार्च ऐड कर देते हैं क्योंकि उनको सेल करना होता है। और हमने यहाँ पर सेल नहीं करना है, मगर हम घर के लिए बना रहे हैं। तो घर के लिए भी आप काफ़ी क्वांटिटी में 1 किलो टमाटर से केचप बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसको महीने भर के लिए स्टोर कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें सिरका शामिल कर किया है जो कि प्रिजर्वेटिव का काम करता है। यहाँ देखें 10 मिनट गुजर चुके हैं। ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, मगर इससे ज़्यादा मैं इसको रिड्यूस नहीं करूँगी। कॉर्न स्टार्च ऐड करूँगी ताकि ये काफ़ी इस्तेमाल में आ सके और काफ़ी क्वांटिटी में बन जाती है इस तरह केचप। इस केचप में मैंने कोई आर्टिफिशियल रेड फूड कलर यूज़ नहीं किया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल कलर है, बहुत अमेजिंग है।
तो यहाँ पर ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अगर मैं इससे ज़्यादा इसको गाढ़ी करूँगी तो ये क्वांटिटी में भी कम हो जाएगी और इसके अलावा काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो इसको गाढ़ा करने के लिए 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च को थोड़े से पानी में घोलकर शामिल कर रही हूँ और वक्फे से शामिल करके चेक कर रही हूँ। जहाँ मुझे लगेगा ये थिक हो चुकी है वहीं मैं अपना हाथ रोक लूँगी, मगर ये पूरा 1 टेबल स्पून थोड़े से पानी में जो मैंने घोल कर ऐड किया है ये पूरा चला जाएगा और ये काफ़ी अच्छी मज़ेदार सी केचप बन जाएगी। यहाँ पर देखें थिक हो चुकी है, मगर इसे मज़ीद 2-3 मिनट पकाएंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये मज़ीद थिक होती है। तो बस कॉर्न स्टार्च का कच्चापन दूर करेंगे, इसको कुक करेंगे, उसके बाद ठंडा कर लेंगे। ये केचप किसी हद तक ठंडी हो चुकी है, नेचुरल और अमेजिंग कलर है इसका, किसी हद तक ये गाढ़ी भी हो चुकी है। अभी मैं आपको इसको मेजर करके दिखाती हूँ। 1 किलो टमाटर से 700 ग्राम तक केचप बनाकर तैयार कर सकते हैं काफ़ी दिनों के लिए, बल्कि महीनों भर के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं। इस केचप को मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया है। अगर आप चाहें तो इसको कुकिंग के दौरान 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल करके थोड़ा सा स्पाइसी बना सकते हैं। मैंने आपके साथ मसाले वाली जो केचप होती है वो भी आपके साथ शेयर की हुई है, जिसमें दालचीनी, लौंग और प्याज वगैरह शामिल करके बनाया जाता है। इसके अलावा मैंने आपके साथ इमली की केचप भी शेयर की हुई है, उसको मैं इंशाल्लाह एंड स्क्रीन पर दे दूंगी, आप लिंक देख लीजिएगा। यहाँ पर देखें 702 ग्राम यानी 700 ग्राम के बराबर ये केचप बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आप इसकी थिकनेस भी चेक कर सकते हैं, ये कंप्लीट ठंडी हो चुकी है। बहुत अमेजिंग, बहुत मज़ेदार ये केचप बनकर तैयार हुई थी। हाईली रेकमेंड करूँगी, इस रेसिपी से आपने ज़रूर ट्राई करनी है। सिंपल और आसान सी रेसिपी है। फ्रेंच फ्राइज़ के साथ मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ, आप देखें बिल्कुल आराम से इसके साथ आप डिप करके यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी रनी नहीं है। यहाँ पर आपको मैं घर वाली केचप और बाज़ार वाली केचप में कंपैरिजन दिखाऊंगी। ये घर वाली केचप मैंने एक प्लेट में पोर की है और इसके अलावा आप देख सकते हैं ये बाज़ार वाली केचप है, इसको भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। प्लेट पर आप देख सकते हैं दोनों के कलर्स में डिफरेंस है और इसके अलावा टेस्ट में भी काफ़ी डिफरेंस था, जो कि आप बनाने के बाद चेक करेंगे आपको फील हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अमेजिंग और बहुत मज़े की रेसिपी है और किसी भी जार में आप इसको रख कर काफ़ी महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। रमज़ान के लिए एक आइडियल रेसिपी है क्योंकि रमज़ान में स्नैक्स काफ़ी ज़्यादा बनाए जाते हैं, केचप की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये बनाकर आप स्टोर करें। रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है, मुझे ज़रूर बताना है आपसे ये रेसिपी कैसी बनी और आपको ये रेसिपी कैसी लगी, कमेंट करके भी आपने ज़रूर बताना है। इसके अलावा लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।